घरड़ाना खुर्द में बनेगा स्टेडियम, सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। खेल व युवा मामलता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की घोषणा। शहीद कुलदीप सिंह के नामकरण के बाद स्कूल व प्रवेश द्वार का लोकार्पण। पूर्व सांसद संतोष अहलावत व विधायक राजेंद्र भांबू भी रहे मौजूद। राठौर ने कहा, कागजों की बात बीती सरकार के साथ चली गई। वर्तमान में प्रदेश में चल रही है भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक्शन वाली सरकार। शहीद परिवार का किया मंत्री राठौर समेत अन्य अतिथियों ने सम्मान। झुंझुनू के घरड़ाना खुर्द स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी विद्यालय का नामकरण अब शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के नाम से किया गया है। इस नामकरण और स्कूल के प्रवेश द्वार का लोकार्पण आज समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के युवा व खेल मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद व भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक राजेंद्र भांबू व पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। इस मौके पर अतिथियों ने स्कूल के नामकरण की पट्टिका तथा प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद शहीद को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद परिवार का सामना किया गया। वहीं मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्कूल के खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर राठौर ने कहा कि कागजों की बात करने वाली सरकार चली गई है। अब सूबे में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक्शन वाली सरकार काम कर रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। पत्नी यशस्वी सेना में ऑफिसर हैं। बहन अभिता पोस्ट गार्ड में कमांडेंट है, इसलिए ये परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने वाला हर सैनिक भारत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देता है, ताकि हम सब लोग सुरक्षित भारत में सांस ले सकें। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि झुंझुनू वीरों की भूमि है। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं। 30,000 से ज्यादा युवा आज भी सेना में कार्यरत हैं। तो वहीं 400 से अधिक शहीदों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। सिर्फ झुंझुनू के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान और देश के लिए इन सभी का परिवार प्रेरणा है कि जो देश अपने वीरों को याद रखता है, उस देश को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। देखिए, जो कागजों की बात है वो बीती सरकार में चली गई। अब तो हमारी एक्शन वाली सरकार है और हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी कर दी है। उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। उसके साथ साथ हर संभाग के अंदर एक कॉलेज बने, स्पोर्ट्स का कॉलेज बने, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और निस्संदेह जो वीरों की धरती है, जहां पर इतने वीर सैनिक, यहाँ वीर परिवार हैं, वहां पर खेल को लेकर भी दिलचस्पी है। और यहाँ पर खिलाड़ी बहुत से पहले भी थे, आगे भी होंगे। अभी तो मात्र 1.5 साल हुआ है जिसके अंदर हमने बजट के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी करी है, स्पोर्ट्स के कॉलेजेस की भी घोषणा करी है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। बिल्डिंग बनने में समय लगता है, लेकिन जो काम है स्पोर्ट्स कॉलेज का, वो तो शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जहां पे भी चिन्हित होगा, जहां पे भी होना है, सरकार जो निर्णय लेगी उसके ऊपर काम होगा। नहीं, अब लंबित नहीं है, क्योंकि स्टेडियम नहीं, ये पूरा का पूरा स्कूल का ही नामांकन वीर बलिदानी कुलदीप जी के नाम पर हो गया है। उसके साथ ये जो खेल का मैदान है वो शामिल है। जो वर्दी में होता है इंसान, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सेना हो, उसमें वायु सेना, थल सेना, जल सेना सब शामिल हैं। ये सब भारत को सुरक्षित रखते हैं। इनका हर दिन खतरे से भरा हुआ होता है, चाहे युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो। ये हर तरह की रिस्क उठाकर चलते हैं ताकि हम सब एक आजाद भारत के अंदर, एक सुरक्षित भारत के अंदर सांस ले सकें। आज हम उस दिन को याद करते हैं, 8 दिसंबर 2021 को, जब भारत के तकरीबन 13-14 वीर सैनिक जनरल बिपिन रावत साहब के साथ में एक महत्वपूर्ण मिशन पे जा रहे थे। और उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट थे, उसके अंदर हमारे अपने ही राजस्थान के रहने वाले वीर बलिदानी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप जी थे। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम है और सभी परिवारजन हैं। ये भारत के लिए एक मिसाल है और एक प्रेरणा है कि उनके परिवार के अंदर उनके पिता भी भारत की नेवी में थे, उनकी पत्नी यशस्वी वो खुद भारतीय सेना में है, और उनकी बहन अभिता वो कोस्टल गार्ड के अंदर कमांडेंट है। पूरा परिवार सेना का परिवार है। और किस भूमि से है? वो वीरों की भूमि हमारी झुंझुनू से, जहां 40,000 से ज्यादा हमारे पूर्व सैनिक, 30,000 से ज्यादा अभी सेना के अंदर सर्विस करने वाले, तकरीबन 406 से ज्यादा वीरांगनाएं। ये प्रेरणा है भारत के लिए
इनका परिवार भी और राजस्थान भी और राजस्थान के अंदर झुंझुनू भी। और जो देश अपने वीरों को हमेशा याद रखता है वो देश, उस देश को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता आज के दिन हम कुछ नेगेटिव लोगों को याद करें। मुझे लगता है कि ज्यादातर सभी लोग वीर सैनिक के साथ, सैनिक के परिवार के साथ। मैं आज के दिन कुलदीप, स्क्वाड लीडर कुलदीप के जो इमीडिएट परिवार है उनकी तो प्रशंसा करता ही हूं, उनके धैर्य रखकर इतने लंबे समय तक उन्होंने जो कोशिश करी। लेकिन मैं सभी गांव वालों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहमति से आज ये स्कूल एक नहीं बल्कि 3 लोगों के नाम है। पीएम श्री, महात्मा गांधी, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप। इस स्कूल के गेट में जब यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश करेंगे तो ये एक प्रेरणा स्थल बन जाएगा और उसके अंदर सभी की सहमति हुई, सभी का साथ हुआ। मैं खास तौर से एजुकेशन विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं, मदन दिलावर जी का धन्यवाद देता हूं, कुणाल जो उनके सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उनका धन्यवाद देता हूं, यहाँ के जो कलेक्टर है मीणा साहब, उनका धन्यवाद देता हूं, यहाँ के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी लगातार जो राष्ट्र की सेवा करते हैं उनको सर्वप्रथम रखती है। आज ये शुभ अवसर है जब हम सबके सामने इस स्कूल का नामकरण वीर बलिदानी कुलदीप जी के नाम से हुआ है। ये एक प्रेरणा स्थल है। मुझे लगता है यहाँ से जो युवा निकलेंगे वो आगे समाज की, राष्ट्र की सेवा करेंगे।